और कैसे हैं आप लोग? होप सब लोग अच्छे होंगे। तो आज हमारा टॉपिक है शॉर्ट कवरिंग। काफ़ी ट्रेंडिंग टॉपिक भी है। तो होता क्या है, शॉर्ट कवरिंग की वजह से जो रैली देखने को मिलती है वो काफ़ी एक वन डायरेक्शन रैली मिल जाती है देखने को, स्पेशली एक्सपायरी डेज वाले दिन पे। तो आपका जो प्रीमियम एक 20-25 रुपये वाला आपका प्रीमियम सीधा 125 150 रुपये तक बन जाता है। मतलब आपका प्रॉफिट जो है वो 4 से 5 गुना बन जाता है। तो अभी हम समझते हैं ये होता कैसे है और इसके लिए किस चीज़ को हमको टारगेट करके देखना होता है। तो ये जो शॉर्ट रैली जो आपको समझ में आएगी वो नॉर्मल बात है, आपको ओआई डेटा वगैरह देख के ही समझ में आएगी। एक मिनट। ओआई डेटा वगैरह देख के और स्ट्राइक प्राइस के ग्राफ वगैरह देख के ही आपको समझ में आएगी कि कौन से साइड का ग्राफ जो है वो आपका डाउनफॉल कर रहा है। तो जिस साइड का ग्राफ आपका डाउनफॉल कर रहा है उसके अपोजिट डायरेक्शन में आपका मार्केट चलेगा। जैसे कि अभी पहले आप समझ लीजिए कि कॉल राइटर्स और पुट राइटर्स कौन होते हैं। एक कॉल राइटर जो पहले बेचता है, मतलब पहले वो सप्लाई क्रिएट करता है, ठीक है। वो बेच रहा है पहले और बाद में वो खरीदता है, तो वो सप्लाई क्रिएट करता है। वो नहीं चाहता कि मार्केट एक सर्टेन लेवल के ऊपर जाए, ठीक है। तो कॉल साइड का जो राइटर है वो नहीं चाहता है कि मार्केट आपका एक सर्टेन लेवल के ऊपर जाए। और पुट साइड का राइटर वो होता है जो नहीं चाहता है कि मार्केट एक सर्टेन लेवल के नीचे जाए, ठीक है। तो अभी आप इसको इस तरीके से आप समझ सकते हैं कि एक कहानी के तौर पे कि दो राजा हैं, ठीक है। दो राजा झगड़ रहे हैं आपस में। कॉल साइड वाला राजा पुट साइड वाले राजा को हरा के उसकी जो राज्य पाट है उसका वो हड़पने की कोशिश कर रहा है, और पुट साइड का राजा है जो कॉल साइड के राजा को हरा के उसके राज्य पाट को हड़पने की कोशिश कर रहा है, ठीक है। अभी आपको एग्जाम्पल के तरीके से मैं बता दूं, अगर कॉल राइटर्स का चलिए पहले ले लेते हैं। कॉल राइटर्स एक ये लेवल पे बना हुआ है सपोज, हाँ। और वो यहाँ पर इस लेवल के ऊपर नहीं चाहता है कि मार्केट निकले। तो ये लेवल से ही वो क्या करेगा, बिकवाली चालू कर देगा। वो मार्केट को नीचे 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 लेके आएगा, ठीक है। तो अभी क्या होता है कि मार्क और ये कॉल साइड का है और ये पुट साइड का है, तो वो इसको बेच बेच के पुट वाले के पास ले आया, ठीक है। अब ये पुट और ये दोनों ये लेवल एक ही हो गए। मतलब कॉल साइड का जो बॉर्डर था उस बॉर्डर से उन लोगों ने चढ़ाई की और वो पुट साइड वालों के बॉर्डर तक आ गए। मतलब उनके राजपाट में अंदर घुसने की उनकी तैयारी चल रही है। और अगर वो अंदर घुस गए, उनका बॉर्डर उन लोगों ने ब्रेक कर दिया, उनका जो बॉर्डर है वो अगर ब्रेक करके वो लोग अंदर घुस गए, अगर वो भी 1-1:30 बजे से पहले अगर वो लोग उनके बॉर्डर के अंदर घुस गए, उनके बॉर्डर को उन लोगों ने तोड़ दिया, उनका राजपाट खत्म कर दिया और पूरा राजपाट अगर उनका हड़प लिया, तो वो लोग क्या करेंगे अब वहां पर उनके बॉर्डर की, मतलब उनकी टेरिटरी में ये कॉल वाले कम से कम 1:30 2 2 2:30 बजे तक वहीं रुकेंगे। उसके बाद वो बोलेंगे चलो ठीक है, काफ़ी लड़ाई कर ली, अब तो सबको ख़त्म कर दिया हम लोगों ने इनका राजपाट, अब हम लोगों ने अपने पास ले लिया, अब चलिए अब हम लोग वापस चलते हैं अपने देश में। तो उस समय क्या होगा, इस कहानी को आप इस तरीके से समझ सकते हैं कि कॉल वाले पुट वालों के राजपाट में घुस गए, उनको मार दिया, उनको नेस्तनाबूद कर दिया, उनके यहाँ काफी टाइम रुके, खाना ना खाए, अब वो वापस से अपने राज्य में जा रहे हैं, जाने की तैयारी कर रहे हैं। तो इस कहानी को आप इस तरीके से समझ सकते हैं कि अब क्या होगा, कॉल साइड वाले जो बाजार को इतना नीचे लाए, अब वो अपनी पोजीशन प्रॉफिट बुकिंग करेंगे, ठीक है। पुट वालों के साइड मतलब नीचे के साइड मार्केट का जो नीचे का लेवल है वहां तक वो लोग आ गए, अब वहां से वो लोग अपनी प्रॉफिट बुकिंग करेंगे, प्रॉफिट बुकिंग करेंगे। और वो प्रॉफिट बुकिंग मतलब क्या हो गया कि उन लोगों ने बेचा है, खरीदने से पहले बेचते हुए आ रहे हैं, तो वो क्या करेंगे, अपनी पोजीशन कट करेंगे, मतलब शॉर्ट कवरिंग करेंगे। क्या करेंगे, अब वो खरीदेंगे, तो क्या हो गया, शॉर्ट कवरिंग भी हो गई और लॉन्ग बिल्डअप भी हो गया। शॉर्ट कवरिंग प्लस लॉन्ग बिल्डअप, मतलब खरीद भी रहे हैं तो उस स्ट्राइक प्राइस पे लॉन्ग हो रहे हैं ना वो,
ठीक है। तो लॉन्ग भी हो रहे हैं और शॉर्ट कवरिंग भी हो रही है। अब ये दो चीज एक साथ हो रही है तो मार्केट एक सर्टेन लेवल जहां तक वो लोग ले आए हैं अब शॉर्ट कवरिंग करेंगे और वो वापस से मार्केट उसी लेवल तक आ जाएगा जहां से इन लोगों ने गिराना चालू किया था, या कहीं एक सर्टेन लेवल ऊपर की डायरेक्शन में मार्केट भागेगा। ठीक है, ये कब होगा? जब कॉल राइटर्स 1:30 बजे से पहले ही जो बॉर्डर था पुट साइड का वो खत्म कर दें, उनके टेरिटरी में घुस जाएंगे, तब होगा ये, उनको पूरा खत्म कर देंगे, मतलब पुट वाला दिखेगा ही नहीं किधर भी। तब ऐसे सिनारियो में जब लड़ने के लिए उनके साथ कोई नहीं है, कंट्रोल में पूरा का पूरा एक एस्टेट उन लोगों ने अपने कंट्रोल में ले लिया है, तो सीधी सी बात है वो सीधा अपने घर लौटेंगे। तब ये होगा। सेकंड क्या होता है कि जब कॉल वाले की साइड के हम लोग डिस्कशन करेंगे, पुट वालों का बाद में करेंगे। सेकंड क्या होता है, जब कॉल वाला आया आया मार्केट को नीचे लाया 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 और करीबन 2, 2:15, 2:30 तक, मतलब डेढ़, पकड़ लो आप, 1:30, 1:45, 2 बजे तक वो पुट वाले की बाउंड्री तक आ गया, पहुंच गया। लेकिन वो बाउंड्री पे पुट वाले हैं, काफी है, समझ रहे हैं आप? वो मान नहीं रहे, हार नहीं मान रहे पुट वाले, वो लोग भी लगे हुए हैं। अब क्या हो गया कि जो लड़ाई है वो बराबर की है, बॉर्डर के अंदर नहीं आने दे रहे वो। ठीक है, ऐसे सिनारियो में क्या होगा, हमको टोटल ओवरऑल डेटा देख लेना है। अगर ओवरऑल डेटा हमको दिखा दिखा रहा है कि कॉल राइटर्स का बहुत ज़्यादा बना हुआ है पुट वालों से, लेकिन पुट वाले सिर्फ मेंटेन कर रहे हैं अपना बॉर्डर कि नहीं, इस बॉर्डर को हम नहीं टूटने देंगे, वो लोग मेंटेन कर रहे हैं। लेकिन कॉल वाले ने क्या किया है, ऑलरेडी अपना डेटा काफ़ी बढ़ा लिया है। ठीक है, मतलब ओवरऑल डेटा आपको नेगेटिव दिख जाएगा ऑप्शन चेन में। हम्म, तो क्या हो रहा है, कुछ कॉल वाले किधर और दूसरा रास्ता निकाल के वो लोग पुट के टेरिटरी में घुस रहे हैं, और जो बॉर्डर पे जो सोल्जर्स हैं उसके उस साइड के जो सोल्जर्स हैं उनको हराने का कोशिश कर रहे हैं वो लोग। तो ऐसे सिनारियों में भी क्या होगा, ऐसे सिनारियों में कॉल राइटर्स अपनी शॉर्ट कवरिंग नहीं करेंगे, वो पुट राइटर्स को शॉर्ट कवरिंग कराने के लिए लगाएंगे। ठीक है, भले से बॉर्डर वाला जो एरिया है, पुट राइटर्स जो बॉर्डर उन्होंने अपना डेवलप कर रखा है, वो बॉर्डर पे उनका ओआई कम ना हो, लेकिन आप देख लेना बॉर्डर के पीछे की ओआई कम होना दिखेगी आपको, और इस साइड की ओआई कम होना दिखेगी आपको। मतलब कि पुट राइटर्स की शॉर्ट कवरिंग आएगी ही आएगी, और मार्केट और नीचे जाएगा, कॉल वाले उसको और नीचे खींच देंगे। तो ये हो गया हमारा कॉल साइड के राइटर्स की बात। अब पुट वालों की साइड का भी हम लोग समझने का कोशिश करते हैं। अभी पुट वाले हैं, सपोज पुट वालों का एक बॉर्डर है और कॉल वालों का एक बॉर्डर है। अब पुट वाले मार्केट को ऊपर ले आए, कॉल वालों के बॉर्डर तक ले आए। ठीक है, सेम कंडीशन जो कॉल वाली साइड में हम लोगों ने बात की थी कि पुट वाले अगर कॉल वालों की साइड तक अपना बॉर्डर, कॉल वालों की बॉर्डर तक अगर आ गए पुट वाले, और उनका बॉर्डर इन लोगों ने क्रॉस कर दिया और अंदर घुस गए उनके टेरिटरी में, पूरा उनकी टेरिटरी ख़त्म कर देंगे वो लोग। ठीक है, और वो ख़त्म करने के बाद में वो लोग आराम से वहाँ पर 2:30, 2:45, 2, 2:30, 3 के आसपास या 2:15 के आसपास वो लोग पुट राइटर्स अपनी शॉर्ट कवरिंग करेंगे, और मार्केट नीचे से जहाँ ऊपर आया था वापस से नीचे आ जाएगा। और वो नीचे बहुत तेज़ी से आएगा, क्योंकि शॉर्ट कवरिंग जब भी आती है तो एक रैली देखने को मिलती है, बहुत फास्ट आएगा। और दूसरा कंडीशन ये हो गया कि कॉल वाले भी बराबर की लड़ाई में हैं, 2 बजे तक वो लोग भी हार नहीं मान रहे हैं, तो सेम कंडीशन, पुट वाले इधर उधर से घुस के उनके घर में घुसेंगे, और उनके ऊपर के जो सोल्जर्स हैं बॉर्डर के उस साइड के, उनको मारने की कोशिश करेंगे और उनकी टेरिटरी हड़पने का कोशिश करेंगे। और पुट वाले इस मार्केट को, और मतलब उसको बोलते ब्रेकआउट, ब्रेकआउट मेला मार्केट और ऊपर निकल गया, रैली दे दिया। तो ये कंडीशन आप देखिए, इसको हम लोग चार्ट और ग्राफ वगैरह में समझते हैं, समझने की आप लोग कोशिश कीजिए। ठीक है, समझाता हूँ मैं। ये देखिए, हम लोग दो एक्सपायरी आज देख लेंगे बैंक निफ्टी की। ठीक है, ठीक है।
एक तो हम लोग देखेंगे 22 नवंबर की, और एक देखेंगे 20 दिसंबर की। ठीक है, 22 नवंबर में पहले चलते हैं। हाँ, ये देखिए, ये फर्स्ट कैंडल है, 9:15 का, 15 मिनट का टाइम फ्रेम है। ये मैंने रेसिस्टेंस और सपोर्ट मार्क करे हुए हैं। ठीक है, फर्स्ट कैंडल बनी। अब ये मार्केट यहाँ से नीचे आ गया, हम लोग का वो सब्जेक्ट ही नहीं है। आज हमारा सब्जेक्ट है शॉर्ट कवरिंग की वजह से जो रैली देखने को मिलती है, उस टॉपिक पे हम लोग बात करते हैं। तो ये देखिए, ये मार्केट यहाँ आया, नीचे आया। ठीक है, अब ये एक सपोर्ट लेवल है। ये देखिए, ये एक सपोर्ट लेवल है। अब हम चलते हैं ऑप्शन चेन पे। अभी होता क्या है ना, कि ये हिस्टोरिकल डेटा हम लोग देखने जा रहे हैं, तो सेंसिबल ऑब्स्ट्रा वगैरह में शायद से नहीं दिखता है, और सेंसिबल में तो दिखता ही नहीं है। तो मैं एक पेड सॉफ्टवेयर यूज़ करता हूँ, हम लोग उस पर समझने का कोशिश करते हैं। चलिए, बैंक निफ्टी है, हिस्टोरिकल डेटा हम लोग देख रहे हैं 22 नवंबर, तो ये एक्सपायरी हम 22 नवंबर की लगा लेंगे। ये देखिए, 22 नवंबर की एक्सपायरी लगा ली। डेट भी सेम डे की एक्सपायरी है, तो सेम डे ही रहेगा, 22/11/2023। हम लोग देखेंगे डेटा को 9:30 से। ठीक है, एम। ठीक है, मॉर्निंग में हम समझ लेते हैं कि एक 9:15 में हमको समझ में आ जाता है कि कहाँ पर ये जो वाई है वो बिल्टअप कहाँ हो रहा है। तो वो वाई बिल्टअप से हम लोगों को एक सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस फेज भी मिल जाता है। अभी आप देखिए, ये जो है ये 43, ये आप देख रहे हैं 43,500 की स्ट्राइक प्राइस है ये पुट साइड है, और ये कॉल से लेफ्ट वाला जो है, लेफ्ट वाला ग्रीन वाला, ये कॉल राइटर्स है, और ये रेड वाला ये पुट राइटर्स है। ये ग्रीन दिख रहा है, लेकिन ये ग्रीन दिखने का कोई मतलब नहीं है, लेकिन ये लोग ही मार्केट को नीचे लेके आते हैं। और ये रेड दिख रहा है, लेकिन ये लोग ही मार्केट को ऊपर लेके जाते हैं। ठीक है, तो हमको क्या दिखा मॉर्निंग डेटा में, 43,500 पे हमको हाईएस्ट ओआई पुट्स राइटर्स की दिख रही है। मतलब ये लोग नहीं चाहते कि 43,500 के नीचे मार्केट गिरे। और कॉल साइड पे हमको दिख रहा है हाईएस्ट ओआई 43,700 पे। तो कॉल साइड वाले नहीं चाहते कि आज के दिन पे, मतलब 20 नवंबर को, ये बैंक निफ्टी है वो 43,700 के ऊपर जाए। ठीक है, अब हम देख लेते हैं वहां पर क्या हुआ। ये देखिए, ये 43,500 यहीं बन रहा है, यहीं पर ही। ठीक है, बना दूं लेवल? चलिए छोड़िए, 43,500 हमको यहीं पर ही दिख रहा है। ठीक है, ये लेवल, और ये लेवल को इसने ब्रेक कर दिया 11:45 को ही। मतलब 1:30 के पहले ही कॉल वाले जो लोग हैं वो पुट साइड की टेरिटरी, जो बाउंड्री थी उनकी 43,500 की, उसको तोड़ चुके हैं। इसका मतलब क्या है, वही कहानी आ गई किंग वाली, कि एक राजा दूसरे के राज में घुस गया, और उसने उनकी टेरिटरी के अंदर घुस के पूरा सब उनका नस्त नाबूद करके उनके राज्य को अपने कंट्रोल में ले लिया। तो यहाँ यही कहानी हुई। तो ऐसे सिनारियों में क्या होगा कि ये कॉल राइटर्स जब यहाँ घुस जाएंगे, तो ये 2 सवा 2 के आसपास अपने राज्य को वापस जाएंगे। मतलब ये लोग अपनी शॉर्ट कवरिंग करेंगे। शॉर्ट कवरिंग और लॉन्ग बिल्डअप दोनों के होने के कारण से ये मार्केट ऊपर आ जाएगा। यहाँ पर आप देखेंगे एक हैमर भी बना हुआ है 1 बजे के आसपास। ये देखिए, तो इसने हमको बता दिया था कि शॉर्ट कवरिंग स्टार्ट हो चुकी है। ठीक है, अब हम देख लेते हैं, ग्राफ देख लेते हैं हम लोग। अभी हमारा जो कॉल साइड का जो बाउंड्री था वो क्या था, 43,700। ठीक है, वो एक ग्राफ लगाएंगे हम, और 43,800 का ग्राफ लगाएंगे।
गया ये। हाँ, ये हमको लगाना है सुबह, नहीं हमको कितने बजे लगाना है, ये 1:30 बजे। 1:30 बजे फिल्टर स्टॉप। तो का जो था 43,700 और 43,800। अभी देखिए देखिए कॉल वालों का तो हम ये जो है ये पुट साइड, ये रेड कलर की जो ग्राफ है लाइन ग्राफ, ये पुट वालों का है, इससे हमको कोई मतलब नहीं है। मैंने पहले ही बोला ना कि कॉल साइड वाले इनकी बाउंड्री तोड़ के इनको निस्ते नाबूद मतलब पूरा ख़त्म करके ये बचे ही नहीं है। तो ऐसे सिनारियों में ही वापस से शॉर्ट कवरिंग आएगी कॉल वालों की, कि वो जब पुट वाले बचेंगे नहीं। तो पुट वाले नहीं बचे, ये देखो कॉल वाले क्या हुआ, उनकी टेरिटरी में जा रहे थे सुबह से, उनकी टेरिटरी में गए 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 ऊपर घुस गए, वहां से ये लोग वापस लौट गए, मतलब शॉर्ट कवरिंग हो गई। ठीक है, हमको यहाँ से पता लग गया शॉर्ट कवरिंग हो गई। और ग्राफ में हमको हैमर दिखा। अब ट्रेड कब इनिशिएट करना है हमको, ट्रेड हमेशा इनिशिएट करना है थोड़े दिन वहाँ मार्केट को रुकने दीजिए, कोई बाइंग कैंडल दिखने दीजिए, फिर हम ट्रेड को इनिशिएट करेंगे। तो हमारा जो करीबन 2 बजे के बाद आसपास ही हम लोग ट्रेड को इनिशिएट करेंगे। 5 मिनट में भी देख लेते हैं इसको। यार ये बहुत पंगा है। कहाँ थे हम लोग? 22 नवंबर। हाँ, 22 नवंबर में थे हम लोग, है ना। यहाँ देखिए मल्टीपल कैंडल्स बन रही थी, ये यहीं पर ही हैमर बना था फिर नीचे आया। अभी हमको लेना है जीरो हीरो, तो हम लोग जीरो हीरो पे थोड़ा रुकेंगे, एकदम कंफर्मेशन कैंडल जब तक नहीं मिलती है तब तक लेना तो बेकार है। ये देखिए अभी आप, ये सब बड़ी बड़ी कैंडल बन रही है ग्रीन वाली, क्या है ये शॉर्ट कवरिंग की है, बाइंग की नहीं है, शॉर्ट कवरिंग की कैंडल है। अब ये परफेक्ट हमको पता लग गया, 2:10 के बाद हम लोग ट्रेड एग्जीक्यूट करेंगे और ये ट्रेड सीधा निकल जाएगा ऊपर। ठीक है, आप यहाँ देख, स्ट्राइक प्राइस भी मैं आपको बता दूं। 2:10 प्ले फिल्टर प्ले स्टॉप। भी हम ले सकते हैं 43,300, क्योंकि कॉल साइड है। ठीक है ना, कॉल साइड की शॉर्ट कवरिंग आ रही है, जिस साइड की शॉर्ट कवरिंग आएगी हम लोग उधर ही तो जाएंगे, उधर ही तो बाय करेंगे, क्योंकि है ना। तो कॉल साइड की हम, ये कॉल साइड है, हमने देखा 43,300 पे, ये 21 रुपये 90 पैसे की 43,300 की। ठीक है, अब इसको आप लोग देख लो आपको बेचना कहाँ है ग्राफ के हिसाब से। मतलब आप पकड़ लो, आपने 245 को, ये बाद में साइडवेज हो गया ना ये, तो आप, क्योंकि साइडवेज होगा तो एक्सपायरी है तो फिर और पाएगा प्रीमियम। तो आप पकड़ लो, आप आपने ये बेच दिया, चलो इसी पे ही बेच दिया आपने, कितने बजे, 14:35, और ये 5 मिनट की कैंडल है, मतलब 2:40 को आपने सेल कर दिया। देख लेते हैं लिया कितने में था हमने, 21.90 में, मतलब 22 रुपये में, 43,300 का कॉल हमने 22 रुपये में लिया था। अब बेचा कब यार, बेचा हमने 2:40 को, 2:40 को। 43,300 का, ये देखिए
22 रुपये का हमने बेचा 118 पे, और फ्लक्चुएशन हुआ रहेगा, मतलब 122 तो मिल ही गया होगा आपको, मतलब आपका 5 गुना हो गया यहाँ पर। समझ गए? यही एक रैली है जो कब मिलती है, शॉर्ट कवरिंग में हमको मिलती है, और लोगों का जो पैसा है 4-5 गुना हो जाता है। ठीक है, ये एक एक्सपायरी हमने डिस्कस की है जो कि 22 नवंबर की है बैंक निफ्टी की, और एक और हम लोग डिस्कस करेंगे जो कि 20 दिसंबर की है 2023 की। चलिए देखते हैं, चार्ट पे देखते हैं पहले। 15 मिनट नहीं यार, 5 मिनट में देखते हैं, फिर कहीं ना कहीं ग्राफ उड़ जाएगा। ये रहा, ठीक है। देखिए, ये लेवल मार्क कर लिए, ये इसका रेजिस्टेंस है, ये सपोर्ट है। ठीक है, मॉर्निंग में खुला खुला, हमको तो बाद में देखना है, मॉर्निंग से तो मतलब ही नहीं है। ठीक है, उस दिन पे पहले चलते हैं, क्या सपोर्ट और रेजिस्टेंस बन रहा है वो देख, मतलब कहाँ ओआई ज़्यादा है वो देख लेते हैं हम लोग हिस्टोरिकल डेटा में जाके। ये कौन से दिन का है, 20 दिसंबर का, 20 दिसंबर के हिस्टोरिकल डेटा में चलते हैं। ठीक है, 20 दिसंबर, ये रहा 20/12/2023, 20/12/2023। टाइम क्या लेंगे, मॉर्निंग में हमको देखना है कहाँ वाई बिल्ट हुआ है, तो पहले ये देख लेते हैं। 9:30 AM। चलिए, बराबर है सब, 20 20 9:30 बजे, ठीक है। चलिए देखते हैं सपोर्ट कहाँ है? 9:30 20 दिसंबर, ठीक है। देखते हैं सपोर्ट कहाँ है, 48,000 पे। ठीक है, ये पुट साइड है, पुट साइड का बॉर्डर किधर है? पुट साइड वाले कौन होते हैं? जो कि मार्केट को नीचे आने नहीं देना चाहते हैं, तो सपोर्ट हो गया ना। 48,000 में इनकी मैक्सिमम ओआई जनरेट हुई है। ठीक है, और रेसिस और कॉल साइड है जो कि मार्केट को ऊपर नहीं जाना चाहते हैं, जाने नहीं देना चाहते। वो 48,200 के ऊपर ये लोग नहीं चाहते कि मार्केट आज के दिन में चला जाए, क्योंकि आज का ही डेटा है ना ये, सॉरी, जो भी है 20 दिसंबर का, 20 दिसंबर के दिन ये लोग नहीं चाहते थे। तो अभी देख लेते हैं हम लोग चार्ट पे। ठीक है, जी बाबा, ये 48 पे तो इन लोगों ने सुबह ही तोड़ दिया है। मतलब आपको समझ में आ रहा है, 200 पे लॉन्ग थे या 200 पॉइंट? आप देख रहे हैं 48 यहीं पर ही कहीं था, खींच देता हूँ जोन में। मतलब यहीं पर ही जो मैक्सिमम ओआई डेवलप हो रहा था पुट साइड का, इसके नीचे ये लोग जाने देना नहीं चाहते थे। इन लोगों ने, कॉल वालों ने चढ़ाई कर दी और मार्केट को खींच के दे दिया नीचे सीधा, पहले ही इन लोगों ने चढ़ाई कर दी। ठीक है, लेकिन हीरो जीरो हमको कब देखना है? हमको 1:30 2 बजे के बाद देखना है। नहीं नहीं, ये कुछ डेटा में गलती है, मैं वापस देखता हूँ, रुकिए। हाँ, ये 48,000 का जो वाई है ना, वो शिफ्ट हो रहा है 47,800 पे। आप देख रही है? इसको थोड़ा और प्ले करके देखते हैं।
ये देखिए, ये देखिए है ना, 47,800 पे ये जा रहा है, 47,800 पे। और हमारा सपोर्ट और वाई का सपोर्ट मैच नहीं कर रहा है। हमारा सपोर्ट जो है वो 47,650 और ये है। तो हम लोग अगर देखिए, जो ज़्यादा सपोर्ट हम वो वाला पकड़ेंगे नीचे का, जो हमारा सपोर्ट और वाई का सपोर्ट मैच करना चाहिए। अगर नहीं हो रहा है ये वाला नीचे, तो हमको इसी को ही सपोर्ट मानेंगे। ठीक है। तो अभी हम कॉल साइड वालों पे ध्यान देते हैं क्या कर रहे हैं ये लोग। ये लोग आए 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 और 1-2 बजे के आसपास ये सपोर्ट पे ये लोग रुके, मतलब 1:30 के आसपास रुके वहाँ पर। और सीधा वो सपोर्ट को उन्होंने, जो फुट साइड की टेरिटरी थी, जो बाउंड्री थी, उसको ब्रेक कर दिया इन्होंने। ठीक है। तो ये सिनारियो नंबर 2 आ गया कॉल साइड वालों का। क्या हुआ कि यहाँ पर लड़ाई बराबर की थी, पुट वालों की भी लड़ाई यहाँ बराबर की थी। आप देखिए, हाँ, जो पुट वाले हैं ना वो नहीं मान रहे हैं, वो लोग मैदान नहीं छोड़ रहे हैं। आप देखिए, ये लोग यहाँ पर जमे हुए हैं। 800 पे भी 80, यहाँ पर भी 800 पे भी ये लोग की प्रॉफिट बुकिंग नहीं आ रही है। मतलब ये लोग मैदान नहीं छोड़ रहे हैं, अभी तक छोड़े नहीं हैं। लोग जमे हुए हैं यहाँ पर, वाई जनरेट हो रही हैं। इसका मतलब क्या है कि इनके सोल्जर्स जो है, पुट वालों के सोल्जर्स है, जो लोग अपनी बाउंड्री के अंदर नहीं आने देना चाहते कॉल राइटर्स को, ये लोग और सोल्जर्स अपने बढ़ा रहे हैं। समझे आप? इसका मतलब ये फेस में क्या हो गया, जिसका है बल वही जीतेगा जंग। मतलब सुबह से कॉल वाले ही बल में हैं। ये देखिए, नेगेटिव वाई कॉल वाले बहुत ज़्यादा जनरेट हो गए। ये देखिए, इनकी ये 39 है और ये 59। तो किसके सैनिक ज़्यादा हैं? जिसके सैनिक ज़्यादा रहेंगे वही जीतेगा ना। हाँ। तो अब ये क्या करेंगे, ये लोग अब इनकी टेरिटरी के अंदर तक अभी तक घुसे नहीं है, इनकी बाउंड्री पे ही है ये लोग। वो इनको भगा देंगे। मतलब ये इनकी टेरिटरी के अंदर और घुसेंगे, एकदम एंड तक घुसेंगे। ये लोग वापस नहीं लौटेंगे अपने देश को। ये लोग घुसेंगे और इनको भगाएंगे। मतलब ये लोग पुट वालों की शॉर्ट कवरिंग कराएंगे। ठीक है। पुट वालों की ये लोग शॉर्ट कवरिंग कराएंगे। तो पुट साइड के स्ट्राइक प्राइस जो भी हैं उस पे लॉन्ग बिल्टअप हो जाएगा। क्यों? क्योंकि जो पुट वाले, क्या कौन है ये लोग पुट बेच रहे हैं, तो ये खरीदना चालू करेंगे। तो क्या होगा, पुट राइटर्स की शॉर्ट कवरिंग और स्ट्राइक प्राइस पे बिल्टअप होगा लॉन्ग। समझ रहे हैं आप लोग? पुट राइटर्स जो ओआई जनरेट हुआ है पुट राइटर्स का, वो कम होगा ओआई। और कब कम होगा? जब वो अपनी पोजीशन कट करेंगे। वो पोजीशन अपनी कट कैसे खरीदेंगे करेंगे? तो उन लोगों ने जो ओआई बिल्टअप किया है वो बेच के बनाया है, खरीदने से पहले बेच के ओआई बिल्टअप किया है उन्होंने। तो ओआई रिड्यूस होगा। क्यों होगा? क्योंकि वो अब अपनी पोजीशन कट करेंगे। पोजीशन कट करने का मतलब, बेचा पहले था, अब खरीदेंगे। मतलब एक स्ट्राइक प्राइस पे लॉन्ग बिल्डअप करेंगे और वाई ड्रॉप करेंगे। इसका मतलब क्या हो गया, ये कंडीशन में मार्केट पुट साइड ही भागेगा, मार्केट गिरेगा। पुट साइड भागेगा मतलब मार्केट गिरेगा, पुट साइड की स्ट्राइक प्राइस भागेंगी। इसका मतलब ये हो गया। तो अभी हम देख लेते हैं, 1:30। चलिए 2 बजे देखते हैं। ये देखिए, 2 बजे कौन सा स्ट्राइक प्राइस है, 40, कौन सी स्ट्राइक प्राइस खरीदेंगे, 47,800 की। कितने में? 25 रुपये में। और इसको देख लेंगे हमको एग्जिट कब करना है। ठीक है। अभी इसका हम ग्राफ देख लेंगे। हमारा जो कॉल साइड का टेरिटरी का बॉर्डर था, वो हमारा था, ठीक है, वो 48,200 का था। हम लोग 48 और 47,900 का देखते हैं। 47,900 और 47, 48,000।
ये देखिए पुट वाले जो लाल कलर की लाइन है, ये पुट वाले हैं, पुट वाले क्या हो गए, छोड़ दिए मैदान, वाई ड्रॉप हो गए। अब ये कॉल वालों की वाई ड्रॉप हो रही है वो जाने दीजिए, मेन पुट वाले हैं, क्योंकि उनके डायरेक्शन में अगर मार्केट जाएगा, मतलब पुट वाले क्या, पुट वाले नीचे के डायरेक्शन में मार्केट जाएगा, तो पुट वालों का ओआई ड्रॉप होना चाहिए, तो पुट पे फोकस कीजिए। ये देखिए छोड़ दिया मैदान, ड्रॉप कर गई। और वहीं पर ही हम लोग उस, कौन सा देखा था हमने, ये 40 से नहीं, ये कॉल साइड में देख रहा हूँ, अपने को पुट साइड देखना है। पुट साइड में स्ट्राइक प्राइस कौन सी देखते हैं हम लोग, चलिए 47,600 की स्ट्राइक प्राइस 2 बजे हमने कितने में देखी, 26 रुपये 20 पैसे में। देखते हैं अभी कितने, कब बुक करेंगे वो भी देखते हैं। कितने की स्ट्राइक प्राइस थी, 47,600, 47,600। चलिए एकदम एंड में ही बुक कर, 10 3 20 को ही बुक कर सकते हैं, रुकते 3 20 तक। 47,600, 26 रुपये 20 पैसे, ये वाली स्ट्राइक प्राइस पुट साइड की। 47,600, ये देखिए 26 रुपये 20 पैसे, आपका करीबन हो गया है 1,40, मतलब वही 4 5 गुना हो गया है, मतलब एक रैली हमको पूरी मिली, 4 गुना पैसा हो गया। तो आपको समझ में आ गया शॉर्ट कवरिंग कब आती है और उस रैली को हम लोग कैसे एंजॉय कर सकते हैं। ठीक है, अगर कोई डाउट वगैरह रहेगा तो कमेंट बॉक्स में डाल देना, जिससे कि उस पर मैं आप लोगों के लिए एक वीडियो बना के डाल दूंगा आपके डाउट्स क्लियर करने के लिए। ठीक है, वीडियो मालूम नहीं आपको पसंद आया नहीं आया है, होप पसंद आया हो, आपको इस वीडियो से ज़रूर कुछ हेल्प मिले शॉर्ट कवरिंग के बारे में टॉपिक में जानने के लिए। ठीक है, पसंद आया रहेगा तो लाइक कर देना, सब्सक्राइब कर देना और शेयर तो ज़रूर करना। ठीक है, चलिए।